हेलो एवरीवन, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के लाइफ का हिस्सा है, एजिंग यानी बूढ़ा होना। इमेजिन किया जब हम छोटे थे तब हमारी दादा दादी या नाना नानियाँ हमें कभी कभार कहानी सुनाते थे। उनके हाथ से बना हुआ खाना सबसे मजेदार लगता था। आज वही हाथ थोड़े कांपते हैं, वही आंखें थोड़ी कमजोर हो गई है। यही है एजिंग, एक नेचुरल प्रोसेस जो हर इंसान के साथ होता है। साइकोलॉजी कहते हैं एजिंग सिर्फ बॉडी में नहीं होता बल्कि माइंड, इमोशन और रिलेशनशिप्स का भी होता है। चलो सबसे पहले कुछ मिथ्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो लोगों ने फैलाए हैं। मिथ नंबर 1, बूढ़े लोग सिर्फ बीमार और डिपेंडेंट होते हैं, पर असलियत में बहुत से बुजुर्ग 70 से 80 साल की उम्र में भी एक्टिव, हेल्दी और इंडिपेंडेंट होते हैं। मिथ नंबर 2, बुढ़ापे में कुछ नया नहीं सीख सकते, पर असलियत में रिसर्च कहती है ब्रेन कभी भी सीख सकता है। 60 साल के बाद भी लोग पेंटिंग, म्यूजिक, इवन स्मार्टफोन भी सीख सकते हैं। याद रखिए एजिंग एक बीमारी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। अब हम फिजिकल और मेंटल चेंजेस की बात करते हैं कि बूढ़े लोगों में फिजिकल चेंजेस क्या होती है। चेहरे पर रिंकल्स आते हैं, बाल सफेद होते हैं, हड्डियां थोड़ी वीक हो जाती है, आंखों और कानों की सुनने की पावर कम होती है। कॉग्निटिव चेंज, दिमाग से जुड़ी हुई, कभी कभी यादाश्त थोड़ी धुंधली हो जाती है, जैसे चाबी कहाँ है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, नया सोचना थोड़ा कम होता है, यानी क्रिएटिविटी कम होती है। लेकिन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ज्ञान अनुभव बढ़ता है, यानी बूढ़े लोग शायद थोड़ा धीरे धीरे सोचते हैं लेकिन गहरा और सही सोचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी दिल की बात। बुढ़ापे में लोग अक्सर अकेला महसूस करते हैं, बच्चा बिजी हो जाता है, दोस्त कम हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद रूटीन टूट जाता है। इससे एक प्रॉब्लम आती है, लोनलीनेस, अकेलापन। और अकेलापन डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण बन सकता है उनके लिए। लेकिन एक खूबसूरत बात भी है, साइकोलॉजी ने पाया कि बूढ़े लोग अक्सर छोटी छोटी खुशियों में ज्यादा सुकून पाते हैं। एक कप चाय, पोते का फोन कॉल या शाम की वॉक, ये उन्हें असली दवाई होती है। कुछ सीरियस चीजें भी समझना जरूरी है। डिप्रेशन बुजुर्गों में कॉमन है लेकिन लोग इसे नॉर्मल बुढ़ापा समझकर इग्नोर कर देते हैं, ये गलत है। डिमेंशिया और एल्जाइमर मेमोरी और सोचने की शक्ति पर असर डालते हैं। एंजाइटी, हेल्थ और फ्यूचर को लेकर टेंशन, ध्यान रखो, हो सके तो उनको खुश किया करो। साइकोलॉजी का एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है सक्सेसफुल एजिंग। इसके 3 पिलर्स है। पिलर नंबर 1, एक्टिव रहो, बॉडी और माइंड दोनों को बिजी रखो। पिलर नंबर 2, कनेक्टेड रहो, फैमिली और फ्रेंड्स से बात करते रहो। पिलर नंबर 3, पर्पस रखो, कोई ना कोई काम जो दिल को खुशी दे और वो करते रहो। जो लोग खुश रहते हैं वो ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना, आज वो लोग जिन्होंने हमें चलना सिखाया, अब उन्हें थोड़ा सहारे की जरूरत है। वो हाथ जो हमें खाना खिलाते थे, अब उन्हें थोड़ा सा प्यार चाहिए। बुढ़ापे से मत डरो, उसे समझो, उसे इज्जत दो, क्योंकि सच तो ये है एक दिन हमें भी वहाँ पहुँचना है और उस वक्त हम भी चाहेंगे कि कोई हमारी बात सुने, हमारे साथ बैठे, बिना टेंशन के जियो। लाइफ एक बार होती है और ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं था, ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है। हमें रोज किसी ना किसी चीज का टेंशन होता है, पर अब से बिल्कुल फ्री रहो, टेंशन को गोली मार दो और एंजॉय हर मिनट करो।